पिछले क्लास में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया कि जहां प्रतिभूति में लेन देन होता है, प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है, सिक्योरिटी का परचेज और सेल होता है। इस सिक्योरिटी में हम स्पष्ट किए शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड आदि को हम सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग मतलब व्यापार करना। ये क्या है प्रोसेस? तो स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करने के लिए सबसे हमको पहले स्टॉक एक्सचेंज से जो व्यक्ति लाइसेंस ले लिया है, एक वैसे व्यक्ति को एजेंट के रूप में सिलेक्शन करना, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, एक एजेंट का सिलेक्शन करना जो हमें कोऑपरेट करे ट्रेडिंग करने में, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर, बॉन्ड आदि खरीदने में। तो पहला सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ब्रोकर शुद्ध हिंदी दलाल होता है, समझने के लिए इसको एजेंट भी कहते हैं हम। ठीक है, तो ब्रोकर का सिलेक्शन। दूसरा प्लेसिंग द ऑर्डर, उसका सिलेक्शन करके फिर हमको कौन कौन कंपनी का मतलब शेयर खरीदना है, डिवेंचर खरीदना है, उसको ऑर्डर करना है, प्लेसिंग द ऑर्डर। फिर एक्सक्यूटिंग द ऑर्डर, फिर उस ऑर्डर को प्रोसेस में लेना है। एक्सक्यूटिंग मतलब उसके आगे का काम करना है, उसको प्रोसेस में लेना है, फिर उसका सेटलमेंट करना है, परचेज सेल करना है ना। तो ये ट्रेडिंग का मुख्य रूप से ये 4 स्टेप होता है। अब इस स्टॉक एक्सचेंज में जो यूज होता है वो क्या होता है? सबसे पहला डिविडेंड, जो ये कम्युलेटिव डिविडेंड है, संचयी लाभांश, कम लिख के छोड़ा हुआ है, कम्युलेटिव डिविडेंड, संचयी लाभांश मतलब वो लाभांश जो घोषित हुआ उसको हम प्राप्त करने का सोचे। ठीक, उसके बाद एक्स डिविडेंड, पिछले साल का या इसी साल के फर्स्ट क्वार्टरली, सेकेंड क्वार्टरली, हाफ ईयरली का कोई डिविडेंड है जो मिसिंग है तो उसको रिसीव करने का सोचे। फिर फॉरवर्ड डिलीवरी, फॉरवर्ड डिलीवरी मतलब यदि इसमें से भी कुछ अगर हमको प्राप्त नहीं हुआ है तो उसको आगे के लिए हम दिखाएं, ट्रांसफर कर लें, आगे के लिए आगे के डेट में ट्रांसफर कर लें। फिर स्पॉट डिलीवरी, स्पॉट डिलीवरी मतलब स्पॉट मतलब देन एंड देयर, जिस समय निर्णय हुआ उसी समय उसको फाइनल कर लेना है, स्पॉट डिलीवरी। जैसे एडमिशन का डेट खत्म होने के बाद कुछ बच्चे का अगर नाम नहीं आता है, वो ऑनलाइन किए हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा स्पॉट एडमिशन आता है कि आप अगर ऑनलाइन कर चुके हैं तो आप देखें किस किस कॉलेज में आप जो सब्जेक्ट लिए हुए हैं उसका सीट खाली है, वैकेंट है, उस कॉलेज में जाएं और उस कॉलेज के माध्यम से आप तत्काल एडमिशन कराएं। उसी तरह यहाँ पे स्पॉट डिलीवरी है, आपके द्वारा कोई भी निर्णय जो है उसको उसी समय फाइनल कर लिया जाए। फिर ब्लैंक ट्रांसफर, ध्यान दें कुछ चीज है, जैसे हम किसी को नेफ्ट किए पैसा, पे फोन, गूगल पे वगैरह करते हैं तो देन एंड देयर पैसा जाता है, और कुछ सिस्टम ऐसा होता है जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं तो वो उसके वेल्थ अकाउंट में जाता है, और वेल्थ अकाउंट से आपको जाना पड़ता है सेविंग अकाउंट में, है ना। वेल्थ होता है सिस्टम जमा अलग, वो आपको डायरेक्ट अकाउंट में नहीं जाके बीच में एक माध्यम हो जाता है। ठीक है, या आप ही का अकाउंट है, उसी चीज का वेल्थ होता है, उसी का आपका मेन भी अकाउंट होता है। जैसे पे फोन खोलेंगे तो एक वहीं मिलेगा पे फोन वेल्थ और एक पे फोन। ठीक है, तो इसी तरह ये नॉर्मल है, इसको ऐसे समझे ब्लैंक ट्रांसफर से गवर्नमेंट का कुछ पैसा, जैसे किसान सम्मान निधि का पैसा आना है, किसान सम्मान निधि का पैसा हर किसान को आना है। तो अभी तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है जिसमें अब डायरेक्ट किसान के अकाउंट में चला जाता है, लेकिन ट्रांसफर से पहले वो प्रोसेस में रहता है, किसान का वेरिफिकेशन होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, उसके
अकाउंट का वेरिफिकेशन होता है, तब जाके पास होता है, वो सेक्शन होता है। तो ट्रांसफर से पहले उसके नाम का पैसा जो उसमें उसके नाम में सेक्शन हो गया है, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, बल्कि उसके नाम पे सेक्शन हो चुका है। ऐसे सिस्टम को हम ब्लैंक ट्रांसफर कहते हैं। कंसर्निंग मतलब संपर्क करना, जैसे पैसा आया तो फिर फोन करके आता है कि आपके अकाउंट पे इतना पैसा जमा हुआ या नहीं, पूछा भी जाता है। कुछ पैसा ऐसा है जो आपसे पूछा जाएगा कि अकाउंट जमा हुआ है या नहीं हुआ है। फिर वाश सेल, वाश सेल मतलब आपको जब आवश्यकता हो तब अपने शेयर, डिवेंचर आदि को बेच सकते हैं। या ध्यान दें, कंपनी क्या करता है कि आपको डिविडेंड देना था, कंपनी के द्वारा आपको डिविडेंड मिलना था, कंपनी के पास कैश का क्राइसिस है, तो वो कंपनी डिविडेंड नगद में नहीं देके वो अपने कंपनी का शेयर ही उतने पैसा का आपको दे देता है, जिसको बोनस शेयर कहते हैं। नगद के बदले शेयर से ही डिविडेंड का पेमेंट करना बोनस शेयर कहलाता है। तो उस बोनस शेयर को शेयर होल्डर जब चाहे उसको विड्रॉ करे, बेच ले दूसरे के हाथ से, तो वो वाश सेल कहलाएगा। राइजिंग मतलब उसका मार्केट से मूल्यांकन करते रहना कि हमारा घट रहा है या बढ़ रहा है वैल्यू। इसके बाद क्या है ये बैकवार्डेनेशन, पीछे का इसका क्या स्थिति है। बैक मतलब पीछे, इससे पहले हम अभी मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर खरीदे, तो खरीदने से पहले हम कंपेयर करते हैं कि कल, परसों, तरसों, पिछला महीना में इसका क्या स्थिति रहा था, है ना। उसको देख के तब आज हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं। अगला है कॉन्टेंगो। कॉन्टेंगो मतलब दो चीज शेयर मार्केट में होता है, एक बुल और दूसरा बियर। बुल किस जानवर का नाम है? हाँ वही है, सांड, बैल इसको बोल सकते हैं। उसको आप देखिएगा कभी भी सर झुका के नहीं चलेगा, बुल हमेशा सर उठा के चलता है। बुल इसीलिए उसको कहा गया है, इस मार्केट को बुल और बियर। इसमें एक इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो बुल की तरह सर उठा के चलना मतलब पॉजिटिव सोचना, हमेशा उनका सोच रहता है कि मार्केट बढ़ेगा। और दूसरा बियर, भालू, हमेशा मुड़ी झुका के चलेगा, उसका सर कभी उठता नहीं। तो उसका मतलब होता है कि ऐसे भी इन्वेस्टर होते हैं जिसका सोच होता है कि मार्केट कहीं नीचे ना चल जाए, है ना। तो बुल और बियर, इसको तेजरिया और मंदरिया यहां बोला गया। तेजरिया मतलब जो हमेशा सोचता है कि मार्केट में तेजी आएगा, अमंदरिया जो हमेशा सोचता है कि मार्केट में मंदी आएगा। और ये दोनों शेयर मार्केट में विद्यमान होते हैं। तो उनके द्वारा जो निर्णय दिया गया है, अब जो वह सजेशन करने वाले जो हमेशा सोचते हैं कि मार्केट बढ़ेगा, उससे आप अगर सलाह लेंगे तो वो हमेशा हर शेयर के पॉजिटिव को ही आपको बताएंगे, उसके निगेटिव को नहीं बताएंगे। और वो बंदा जो हमेशा मार्केट के निगेटिव के बारे में सोचता है, उससे सलाह लीजिएगा तो वो हमेशा निगेटिव के बारे में बताएगा। अब वहां पॉजिटिव और निगेटिव के सलाह को सुन के आपको खुद निर्णय लेना है कि हम किस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, है ना। तो इस स्थिति को जिसमें दोनों तरह के पोजीशन होते हैं, इसीलिए यहां कॉन्टेंगो, है ना, टैग करना, जिसको समझ लो टैग। टैग मतलब जोड़ना। मार्केट में हमें जोड़ने के लिए मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक बुल और दूसरा बियर। बुल जिस तरह हमेशा सर उठा के चलता है, उसी तरह कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो हमेशा मार्केट के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में सोच के चलते हैं। बियर जिस तरह हमेशा सर झुका के चलता है। तो मार्केट में कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो हमेशा मार्केट के निगेटिव के बारे में सोचना है। इस दोनों को
इस दोनों के निर्णय को देखते हुए हमको खुद अपने लिए निर्णय लेना है, क्योंकि इन्वेस्ट हमको करना है, न कि उस तेजरिया, न कि उस मंदरिया को। तो बुल और बियर के डिसीजन को सुनना है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। उसके आधार पे हम खुद निर्णय लेंगे कि हमको किस कंपनी का शेयर खरीदना है या किस कंपनी का शेयर नहीं खरीदना है। ठीक है, बस